चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की सुगंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसमें शाखाएं फूटेंगी। प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, सलाम। आज की सुबह में मैं फिर से आप सबको ग्रीट करना चाहता हूं जो प्रार्थना में हमारे संग शामिल हो रहे हैं, और यही कहना चाहता हूं कि आज का ये वचन आपके जीवन में सामर्थ का काम करने जा रहा है। दिस वर्ड इज गोइंग टू एड इंकरेजमेंट इन योर लाइफ। आपको इंकरेज करने जा रहा है, आपको परमेश्वर का प्लान बताने जा रहा है, आपको परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए बताने जा रहा है। अय्यूब की किताब में उसके 14वें बाब में हम अय्यूब की कहानी को जानते हैं। वी नो अबाउट जोब एंड थिंग्स दैट ही हैज सफर्ड, जिनसे वो होके गुजरा है, जिन परेशानियों से हम उसके विषय में जानते हैं। उसके हालात को हमने परमेश्वर के वचन में, उसके कलाम में देखा है, कैसे हालात हो गए थे। पर परमेश्वर का ये कलाम मुझे इतना अच्छा लगता है। क्या कह रहा है? कई बार मेरे और आपके हालात भी अय्यूब की तरह हो गए हैं। हमारे अपनों ने हमारे अगेंस्ट बातें करना चालू कर दी। उसकी बीवी कहने लगी कि तू परमेश्वर को लानत दे और अगर मर जाए तो मर जा। बहुत बार हमारे अपने हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, लोग हमारे खिलाफत में हो गए हैं। वो हमें समझ नहीं रहे हैं, हमें जान नहीं रहे हैं, हम पे कह रहे हैं, हमारी बुरी अवस्था को देख के कह रहे हैं आप ही ने गलती करी होगी, आप ही ने पाप किया होगा, आप ही ने दोष, आप ही के कारण आपके ऊपर ये दोष आया है। जो तुम्हारे संग हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि तुमने गुनाह किया है। देयर आर पीपल दोज हु माइट बी सेइंग ऑल दिस थिंग्स टू यू। बहुत से लोग कह रहे होंगे, पर एक ऐसे व्यक्ति की जो खुदावंद पे विश्वास रखता है, जो उसको अपने सामने नित्य जानकर चलता है, जब वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी डाउनफॉल को देखता है, किसी कमजोरी को देखता है, कभी उसके हालात गिर जाते हैं, कभी उसके वक्त थोड़ा खराब हो जाता है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन है कुछ कहने लगा, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए। अब कुछ होगा नहीं तुम्हारी, अब क्या रहा, बहुत तुमने देख लिया, बहुत अच्छा रहा भैया तुम्हारे दिन, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। नो, द बाइबल सेइंग दो द रूट देयर ऑफ वैक्स ओल्ड इन द अर्थ, उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है चाहे उसके जड़ जमीन के अंदर पुरानी भी हो जाए, और उसके आगे लिखा है और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए। इसके आगे लिखा है एंड द स्टॉक देयर ऑफ डाई इन द ग्राउंड, उसका ठूंठ मिट्टी में मिलके मर गया, खत्म हो गया है। सब हंस रहे हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं। बड़ा दुआ करता था, बहुत कलाम पढ़ा करता था, बहुत बाइबल पढ़ा करता था, प्रचार किया करता था, हमें बताया करता था कि कैसे परमेश्वर के वचन पे चलना है। देखो आज उसकी हालत, सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटेंगी। लिखा है yet through the scent of the water it will bud। और आपको मालूम है, लिखा है पानी की गंध पाकर। ये किसी नॉर्मल पानी की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर अपने जल को उसके ऊपर बरसाने जा रहा है। परमेश्वर अपनी आत्मा के उसके ऊपर बरसाने जा रहा है। परमेश्वर अपने पानी को उसके ऊपर गिराने जा रहा है। जो सूख गया है, जो खत्म हो गया है, वो परमेश्वर की सुगंध पाकर, वो परमेश्वर की आत्मा की सुगंध पाकर मिनिस्ट्री में कमजोर हो गए, सेवकाई में कमजोर हो गए, अब परेशानी में हो गए हो, समझ नहीं आ रहा है, गीत कमजोर हो गए हैं। अब लोग कहते हैं अरे इससे अब क्या लेंगे, अब तो आगे बढ़ जाना चाहिए, इनसे क्या लेंगे, अब तो इसके पास कुछ रहा नहीं। लेट मी टेल यू, द होली स्पिरिट is going to come upon you। परमेश्वर अपनी सामत को, अपने जल को आपके ऊपर भेज रहा है, और वचन में लिखा है तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटेंगी। इफ यू थिंक, अगर आपको ऐसा लगता है बस हो गया, मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, वो अपनी वर्षा को आपकी ओर ला रहा है, आप फिर से पनपेंगे। मैं कभी विश्वास में होता था भैया, कभी नहीं, तुम फिर पनपोगे। वो अपनी वर्षा को तुम्हारे ऊपर ला रहा है, तुम्हारे अंदर फिर बल आएगा, तुम फिर खड़े होगे, तुम फिर आगे बढ़ोगे, तुम फिर मिनिस्ट्री करोगे, तुम फिर काम करोगे, तुम फिर सेवकाई करोगे, तुम फिर से दुआ करोगे, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेलने जा रहा है। आई एम टॉकिंग टू समबडी who's got tired in ministry।
मैं उससे बात कर रहा हूँ आज खासतौर से, किसी के लिए है ये वचन जो सेवकाई से बहुत थक गया है, दुआ करने से बहुत थक गया है, कलाम प्रचार करने से बहुत थक गया है। खुदाबाप कह रहा है वो फिर से तुम्हें ताज़ा करने जा रहा है, वो फिर से तुम्हारी जड़ को ताज़ा करने जा रहा है, वो फिर से तुम्हारे ठूठ को ताज़ा करने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू रिफ्रेश योर लाइफ, गॉड इज गोइंग टू रिफ्रेश योर मिनिस्ट्री। रिसीव दिस वर्ड, रिसीव दिस वर्ड। इस वचन को लीजिए और परमेश्वर आपकी सेवकाई को करने जा रहा है। आपको बताऊं, खुदा का धन्यवाद हो कि अब ये वचन, इट इज नॉट टिल जस्ट इंडिया, इट इज गोइंग टू दुबई, दिस वर्ड इज गोइंग टू पाकिस्तान, दिस वर्ड इज गोइंग टू मॉरिशस, एंड दिस वर्ड इज गोइंग ऑन मेनी अदर प्लेसेस। ये दुआएं जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी देश में, किसी भी जगह क्यों ना हो, इफ यू आर टायर्ड, you just need one scent of water, and that water is Holy Spirit. You will be revived again. आप फिर से जी उठेंगे। आइए दुआ करें। क्या मेरे लिए एक बड़ी बारिश आ रही है? क्या ये मेरे लिए एक बड़ी वर्षा आ रही है? क्या ये मेरे लिए एक बड़ा बादल आ रहा है जो मुझे तृप्त करेगा, जो मुझे भिगाएगा, जो मुझे तरोताज़ा कर देगा? Come on, let us pray. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद इतने खूबसूरत वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तू उनको जो बुझ रहे हैं, उनको जो खत्म हो रहे हैं, उनको जो जिनका लोग मजाक उड़ा के कहते हैं कि अरे ये तो खत्म हो गया, इसकी सेवकाई खत्म हो गई, इसका जीवन खत्म हो गया, इसके हालात खत्म हो गए, इसका परिवार खत्म हो गया। यू आर सेंडिंग योर वर्ड एंड यू आर सेइंग कि वो वर्षा की सुगंध पाकर फिर से उपजेगा। प्रभु आप अपने बादल को उसके ऊपर बरसा दीजिए, आप अपनी अनॉइंटिंग को उसके ऊपर बरसा दीजिए, आप अपने मसा को उसके ऊपर बरसा दीजिए, आप अपने आनंद को उसके ऊपर बरसा दीजिए, आप अपनी पवित्र आत्मा को उसके ऊपर बरसा दीजिए। प्रभु तेरी सुगंध पाकर वो फिर से उठ जाए, फिर से खड़ा हो जाए और फिर से तेरी आराधना करने लगे। जो मिनिस्ट्री खत्म हो गई है, जो सेवकाई खत्म हो गई है, जो आनंद खत्म हो गया, वो फिर से बढ़ने वाला हो सके प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, रिसीव दिस वर्ड। आज इस वचन को ले जाइए, पूरे दिन बोलते रहिए, मैं फिर से खड़ा हूँगा, मैं फिर से वर्षा की सुगंध पाकर फिर से पनपूंगा और परमेश्वर मेरे अंदर शाखाओं को फिर से उपजाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रेयर। कल फिर आपसे मुलाकात करने हम सुबह आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।